नमस्कार मित्रों, मैं आ गया हूँ इस समय महादेव मंदिर पिंपले सौदागर। इस पिंपले सौदागर एरिया में यह है मंदिर और बहुत ही प्राचीन मंदिर लग रहा है। तो अभी मंदिर कोरोना काल में बंद है, शायद एंट्री नहीं है। यह पूछते हैं अभी आगे चल के और फिर देखते हैं यहाँ के जो ट्रस्ट है या मतलब जो मंदिर के महंत हैं उनसे बात करेंगे। ये है महादेव मंदिर पिंपले सौदागर में है ये, और यहाँ मैं अंदर आया हूँ क्योंकि कोरोना काल में भी बंद है। इसके लिए मैं जो यहाँ के जो मैनेजर हैं या जो महंत जी हैं या जो ट्रस्ट के अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, शिव शंभो सेवा मंडल के अध्यक्ष, हाँ शिव शंभो सेवा मंडल के अध्यक्ष संपत महाराज मेटे, उनसे मैं मुलाकात किया। उनके आदेश पे मैं यहाँ आया हूँ। और देखिए दर्शकों, ये महादेव जी का मंदिर है। और एक सेकंड सर, ये जो मंदिर है कितना साल पुराना है सर? 350 से 400 साल तक पुराना है। 400 साल तक पुराना है मंदिर, बहुत पुराना मंदिर सर है। सर आपका शुभ नाम सर? मैं शिव शंभो सेवा मंडल का अध्यक्ष संपत कचरू मेटे, पिंपले सौदागर। यहाँ हमारे मंदिर में 30 साल से यहाँ भजन पूजन और कीर्तन ये कार्यक्रम 30 साल से करता है इधर। उसके आगे पहले इधर वो 2 टाइम आरती होता था और पूरा पहला जूना गांव था, इसलिए लोग संख्या कम था वहाँ। उस टाइम इधर सुबह 6:30 तक काकड़ आरती भजन और आरती होती थी और शाम को 6:30 बजे भगवान की आरती हो जाती है इधर। और 30 साल से पहले हमने सब जो तरुण पीढ़ी युवक है वो इधर जम होकर हमने एक मंडल तैयार किया, उसका नाम शिव शंभो सेवा मंडल है। और वो शिव शंभो मंडल के माध्यम से हमने यहाँ भजन पूजन कीर्तन और बड़ा महाशिवरात्रि का त्यौहार होता है इधर। ये त्यौहार के समय हम इधर अखंड हरिनाम सप्ताह के वजह से इधर बहुत बड़ा त्यौहार लगता है और बड़े बड़े जो कीर्तनकार है, जो महंत है, इधर आके लोगों को प्रबोधन करते हैं। और ये भगवान जी का, शिव जी का जो त्यौहार के टाइम इधर बहुत बड़ा मेला लगता है और उस टाइम हर तरह के लोग, हर गांव के लोग यहाँ आते हैं। और इधर वो जो भगवान जी का जो इधर का महत्व है वो सब लोगों को इधर पटाते हैं। और इधर की सब जो भगवान की जी अपन वो उसका ये बोलता है कि भगवान का दर्शन लेने के बाद ये एक चमत्कार उसके मन में आता है और उनको जो मन में जो बात होती है वो इधर सफल हो जाती है। ऐसा यहाँ का रिवाज है। सर एक प्रश्न और आपसे है, मैं पूछता हूँ थोड़ा देर बाद। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं इधर महादेव मंदिर के जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी आप हैं ना? अध्यक्ष हैं। ये ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय जी हमारे साथ हैं। तो सर पहले आपका शुभ नाम? मैं शिव शंभो सेवा मंडल पिंपले सौदागर का अध्यक्ष हूँ, हरिभक्तपरायण संपत महाराज मेटे। और ये मंदिर में जो कुछ इधर का जो व्यवस्थापन है वो हम सब लोग करते हैं। हमारे मंडल में 50 लोग हैं सब। और मेन बॉडी, मेन कमेटी हमारी 11 लोगों की है। इसी वास्ते से पिंपले सौदागर गांव के जो ब्राह्मण लोग हैं उसके सहायता से, उसके जो कुछ विचार है वो विचार के माध्यम से हम इधर का सब काम करते हैं। और हमारे नगर सेवक और विठल नाना काटे, इसके सहकार्य से इधर ये मंदिर में जो काम चलता है वो अच्छा काम चलता है। और जो काम इधर मंदिर में आगे करने का है पहला ही हो गया है। और आगे का जो करना है, सोचना है वो हम सब कमेटी मिल के करता है। और वो जो अच्छा लगता है तो वो गांव के लोग भी हमको साथ देता है। गांव के लोग हमारे के लिए जो को पैसा लगता है, आर्थिक मदद लगता है वो भी देती है, सब सपोर्ट करते हैं। हाँ, सब सपोर्ट करते हैं। और मेरे खुद से ही कुछ भी थोड़ा सा आर्थिक मदद हम उधर भी करते हैं। जो लोग इधर आते हैं वो इधर नतमस्तक होता है। ये शिव जी का जो मंदिर है ये 350 से 400 बरस के पुराने है। और पहले पूर्वज लोग इधर से पूजा अर्चा करते थे, लेकिन वो कम काल में करते थे। लेकिन हमारे यहाँ अभी
30 बरस से पहले इधर हमने बहुत बहुत बड़े कीर्तनकार लोग क्या महंत इधर प्रबोधन करने के लिए आते हैं और हम उनको इधर बुलाते हैं और हम हमारे गांव के सब परिसर के लोग जो लोग इधर वो सुनने के लिए आता है और वहाँ से वो सुनने के बाद इधर का जो ये स्थानीय पुरातन मंदिर का जो महत्व है वो आगे सब लोगों को पटाते हैं और इधर जो आता है इधर भगवान शिव जी को नतमस्तक होता है, उनका इधर कल्याण हो जाता है क्योंकि भगवान शिव जी का ही ऐसा रूप है कि उनको जो दर्शन करता है वो दर्शन करने के बाद वो फिर इधर आता है उनके दर्शन के लिए। अच्छा सर, एक मिनट, ऐसा महत्व है इधर। जो आपका ये सेवा मंडल है, हाँ। मतलब जो ग्रुप है आपका, ये ट्रस्ट जो मतलब इसका सर समाज में क्या योगदान है? समाज में भी कुछ योगदान करते हैं आप लोग? हाँ, समाज में योगदान ऐसे करते कि जो गरीब लोग है वो गरीब लोगों को हम मदद करता है, ब्लड डोनेशन करता है और अभी कोविड-19 के बाद इधर बहुत आर्थिक परिस्थिति लोगों की खराब हो गई थी। इसी वास्ते से हम सब कमेटी ने विचार करके सोच करके कि गरीब लोगों को कुछ ना कुछ अपनों को देना पड़ता है, अपना कर्तव्य। इसलिए अच्छा सर, एक मिनट, जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था, हाँ। तो बहुत लोग किसी बच्चे लोग का पेरेंट्स जो है फीस नहीं जमा कर पाए थे, या बहुत से ऐसे लोग थे जो मतलब बॉटम में आ गए थे, हाँ। जो छोटे व्यापारी थे, तो उनके लिए सर कुछ कोऑपरेट किया आपने? हाँ, उसको भी किया कोऑपरेट और उसको बोला हम कि जो बड़े लोग हैं कि वो आप गरीब लोगों के लिए कुछ धान्य, किराना माल, कुछ कपड़े ऐसा अपना आप भी दो और हमारे मंदिर के वजह से हम भी उनको मदद करेंगे और हमने उसने मदद किया है। 1 लाख रुपए का धान्य वहाँ उस टाइम हमने बेच दिया है, वह बांट दिया है लोगों के लिए कि लोगों को काम नहीं मिलता था, सब बंद था। इसी वास्ते में हमने सब लोगों ने विचार किया और उस टाइम 1 लाख का धान्य किराना उसको हमने दे दिया है। तो सर का कहना है कि हमने गरीबों को कोरोना काल में बहुत सपोर्ट किया है ना। अच्छा सर, एक प्रश्न और आपसे है। एक तो आपने बताया कि जो निर्धन है या जो ज़रूरतमंद है उनका आपने सपोर्ट किया अनाज के थ्रू। दूसरा सर और क्या सपोर्ट किया आपने? अपने बाद में हमने ऐसा सपोर्ट किया जब आपको कुछ लगता है तो हमारे कमेटी से आप बातचीत करो, हम जितना हमको देना। अच्छा, जो ज़रूरतमंद है उनको आप देंगे आगे? हाँ, आगे देंगे। बहुत ऊंचा विचार आपका सर। हाँ। अच्छा सर, एक बात और प्रश्न आप पूछना चाहूँगा। जो शिवरात्रि का ये मेरा लगता है भीड़ होता है ना, ज़्यादा भीड़ होता है, तो शिवरात्रि में जो आपका मैनेजमेंट है, जो कमेटी है, तो यहाँ पर प्रवचन वगैरह भी होता होगा ऐसा? और भंडारे की भी व्यवस्था होती होगी? तो ये जो साफ़ सफाई है, जो मैनेजमेंट है, जो भंडारे की व्यवस्था है, ये सब आपकी कमेटी ही करती होगी ना? हो। हम क्या करते हैं, महाशिवरात्रि के मेले के समय हमारे जो 50 लोग कमेटी में है, वो 50 लोगों के साथ हम इधर काम करते हैं और जो भी काम एक सदस्य को देता है तो वो पार पाड़ता है अच्छी तरह से। और मेले के समय बहुत दूर से लोग इधर आते हैं दर्शन के लिए। हम उनकी व्यवस्था ऐसा करते हैं कि हमारा जो सभागृह है, वो सभागृह के आगे एक मंडप डालते हैं क्योंकि गर्मी रहता है ना उस टाइम, गर्मी के टाइम उधर एक मंडप डालता है और उधर दर्शन की व्यवस्था करता है। और वो दर्शन की लाइन हमारे पुल के आगे जाती है, वह वहाँ से उनको उसके ऊपर छत डालते हैं एक साइड से और उनको दर्शन के लिए ऐसा ऊपर छोड़ते हैं और बाद में ऐसा ही राइट से उनको दर्शन के लिए छोड़ते हैं। हमारे मंडल के सब सदस्य 1, 2, 3 का ग्रुप करते हैं हम और उसे वो खड़ा करते हैं और जिसको कुछ पानी लगता है क्यों क्या होता है। मतलब सब जो भी आपके जो सेवादार हैं, हाँ। वो उनका हेल्प करते हैं दर्शकों का, मतलब जो दर्शनार्थी आते हैं, हाँ। उनका हेल्प करते हैं। तो आपका जो समाज में है काफ़ी योगदान सर है। हाँ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूँगा। और जो ये पिंपले सौदागर एरिया में चूँकि है ये मंदिर, वो कट करते हैं ना अभी। हाँ। तो ये जो त्यौहार होता है, जो बड़ा उत्सव होता है, इसको हमारे प्रभाग के नगर सेवक विट्ठल उर्फ नाना काटे ये बहुत हमको मदद करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके वास्ते से जो नगर सेवक हैं यहाँ के इस एरिया के, वो बहुत इधर मदद करते हैं और हमको जो कुछ कम पड़ता है वो आप स्वतः खुद आके हमको देते हैं और कुछ और कम होता है, कम पड़ता है तो
हमें बोलो वो सब कर देंगे था। अच्छा। क्योंकि जो हमारा जो मंडप हमने बांध दिया है अच्छा। वो उनको बहुत उनकी मदद हो गई अच्छा, है। ये 1 करोड़ रुपए का काम हो गया है। अच्छा अच्छा। हमारी तो मंडल यहाँ से- के जो स्थानीय जो नगर सेवक हैं हाँ, उनका गाँव के- काफ़ी योगदान है। हाँ, गांव के संबंध से गांव के लोगों ने, नगर सेवक ने और मंडल की जो कमेटी की जो लोग हैं उसने बहुत साथ दिया। ऐसा इतना बड़ा बड़ा मंडप इधर वो बांध दिया है। बहुत सही आंसर आपने दिया और काफ़ी सहयोग है आपका समाज के प्रति भी, और मंदिर की जो साफ़ सफाई जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा सुंदर व्यवस्था हमने देखा, बहुत हमको पसंद आया साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है, ये जो कोरोना काल था हाँ तो थोड़ा मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ थोड़ा सामाजिक ही है कि जैसे अभी 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, सब जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं जो मतलब ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को हो है आज की डेट में, तो आपके हिसाब से समय और थोड़ा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अभी तो कोरोना का तो संकट बड़ा है वो। शासन मतलब आपको- शासन शासन के तरफ से काम करता है हाँ। क्योंकि सब जिम्मेदारी उनके ऊपर रहता है। अभी वो महाराष्ट्र शासन के जो मुख्यमंत्री है उद्धव साहब ठाकरे, ये बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके वास्ते से जो चल रहा है ये अच्छा चल रहा है। व्यापारी लोगों ने थोड़ा सा धीरे रखना मांगता है हाँ, क्योंकि जो काल है ये कोरोना ऐसा है कि एक आदमी को हो जाता था 100 लोग, 100 से 1000 लोग, 1000 से लाख लोग, ऐसा वो बीमारी संसर्ग होता है ना। इसलिए वो जो काम अभी चल रहा है वो अच्छा है, बाद में थोड़ा थोड़ा कम हो जाए तो वो भी वो बढ़ा देंगे। अच्छा सर, एक प्रश्न और आपसे है, लास्ट प्रश्न है, ये जो कोरोना आया ये सर एक प्राकृतिक आपदा है, दैवीय आपदा है या मानव निर्मित आपदा है? आता ये जो कोरोना है, जो कोई लोग बोलता है वो मानव निर्मित हो गए, कोई बोलता है नैसर्गिक है, और कोई लोग बोलता है कि ये भगवान के वास्ते जो पाप हो चल रहा है उनका उद्रेक हो गया है, वो भगवान को सहन नहीं होता है। कि भगवान कृष्ण ने बताया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत युद्धम सृजाम्यहम धर्म संस्थानापार्ताय संभवामि युगे युगे। त्या भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि बाबा धरती के ऊपर जो पाप होता है वो पाप निकालने के लिए मेरे को अवतार लेना पड़ता है। तो बहुत ऐसा सही भी आपने उनसे- जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया। वो भी ऐसा एक बात हो जाती है। तो आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। रामकृष्ण। रामकृष्ण। अपना नाम क्या? महेंद्र उपाध्याय। और ये चैनल कौन सा है आपका? हाँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मैं तो मित्रों ये थे यहाँ के जो सेवा मंडल महादेव मंदिर पिंपले सौदागर के हाँ अध्यक्ष हैं ना आप, ये अध्यक्ष जी थे हमारे साथ, तो इन्होंने हमको समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप इधर आके हाँ हमारा सब अपनी माहिती लिए है, हाँ। इसलिए आपका ही अपने चैनल का और आप खुद का ही धन्यवाद। ओके थैंक यू। ओम नमः शिवाय। मित्रों ये महादेव मंदिर का पिंपले सौदागर ऊपरी हिस्सा देखिए कितना सुंदर ढंग से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर ढंग से रंग रोगन किया गया है, और यहाँ की जो नक्काशी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और चूँकि मंदिर बहुत पुराना है 350 साल पुराना है सर, है ना सर? 350 साल पुराना ये मंदिर है सर। और दर्शकों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का जो व्यवस्थापन है बहुत अच्छा। यहाँ के जो हम अध्यक्ष थे यहाँ के माननीय संपत महाराज जी से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि 350 साल पुराना मंदिर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि के दिन बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है यहाँ पर और काफ़ी भीड़ होता है। और ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा और ये आगे नंदी भगवान का है, पूरा फर्स्ट क्लास का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और ये जो अपना मंदिर का ये व्यवस्थापन तो अच्छा है ही, साथ में यहाँ का जो प्रवचन का भी होता है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर प्रवचन का भी व्यवस्था है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे हम। अभी चूँकि कोरोना काल है इसके लिए बंद है, लेकिन बाद में जो है हम कभी समय मिलेगा तो आएंगे। यहाँ का जो ये मंडप है यहाँ पर प्रवचन का, ये बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर प्रवचन होता है और प्रवचन की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। सत्संग की व्यवस्था है, सत्संग हाल है फ्रंट में देखिए पूरा फर्स्ट क्लास का शिव जी का बना हुआ है और स्टेज है
और यहीं पर जो है सत्संग और प्रवचन की व्यवस्था होती है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। और सर ये नदी कौन सी है सर? तो ये जो सत्संग हाल है, सत्संग हाल के बगल में पावना नदी है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देखिए नदी का थोड़ा निर्माण का चालू है, ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज है, साफ़ सफाई का अभियान चालू है क्या सर इधर? तो ये पावना नदी है और पावना नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। चूँकि बहुत पुराना मंदिर है तो इस हिसाब से यहाँ का जो मैनेजमेंट है हमको बहुत पसंद आया, और साफ़ सफाई की व्यवस्था और जो इनका सपोर्ट अध्यक्ष जी का काफ़ी सहयोग दिया इन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम चाहेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। और इस सत्संग हाल में कभी प्रवचन कभी होगा सर? कभी होता प्रवचन? अभी कोरोना काल थोड़ा बंद रहा होगा। कोरोना में बंद है। तो सारा प्रवचन वगैरह महाशिवरात्रि महोत्सव में होगा। 8 दिन चलता है। तो 8 दिन चलता है इनके कहने के हिसाब से, तो उसी में हम कभी आएंगे तो फिर प्रवचन का आनंद लेंगे और मतलब ध्यान होना। ओके। ये श्री शिव शंभो सेवा मंडल कार्यालय ये ऑफिस है, अध्यक्ष जी आए हुए हैं अभी, और थोड़ा और बात करेंगे 2 मिनट, और उसके बाद फिर ऑफिस शिव शंभो महादेव जो मंदिर के अंदर जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर हम आए हैं, और अध्यक्ष जी चूँकि आए हुए हैं तो हम निकल रहे थे, लेकिन अब बोले कि रुको रुको, इसके लिए रुकना पड़ा, तब तक हम निकल गए होते। तो बहुत बहुत आभार इनका जो इन्होंने इतना सपोर्ट किया और मंदिर को खुलवाए। उसके बाद अपना जो भी इनका था, इनका जो योगदान था समाज के प्रति, लोगों के प्रति और ज़रूरतमंद के प्रति, बहुत ही उम्दा योगदान। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। हर सोमवार के दिन यह मंदिर में हमारे यहाँ 7 बजे से 9 बजे तक भजन होता है, और एकादशी के दिन के टाइम पे 7 से 9 तक भजन या ठिकानी होता है। हफ्ते में एक बार ये भजन चलता है, ऐसा इधर का रीति रिवाज है। और इसका भजन का सब व्यवस्था हम सब करते हैं, और अच्छी तरह से इधर कार्यक्रम हो जाते हैं। रामकृष्ण हरि। ये पूरा भजन और कीर्तन मंडली का पूरी अच्छी व्यवस्था है, फर्स्ट क्लास की व्यवस्थापन बहुत उम्दा है। हारमोनियम रखा गया है, ढोलक रखा गया है, और इस हिसाब से यहाँ पर जो भजन कीर्तन होता है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से होता है। अच्छा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है।